कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दस दिन की यह आराधना गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत ही सानंद संपन्न हुई है। आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उपवास करने वालों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 10-10 उपवास करना हंसी मजाक नहीं। जो एक समय भोजन नहीं छोड़ सकते वो 10 दिन तक पूर्ण रूप से भोजन छोड़कर 10 उपवास, 9 उपवास, 7 उपवास, 5-3 उपवास, ये साधना अभी यहाँ पर पारना का कार्य भी संपन्न करना है। तो आज तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब इन 10 दिनों का विश्लेषण करें। ये 10 लक्षण हमारे विलक्षण बन जाएं और एलोरा की धरा पर एक नया चमत्कार घटित हो जाए कि ये 10 दिन हमारे जीवन रूपांतरण के लिए आगे 355 दिन नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए एक विलक्षण दिन बने। विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। अपने आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो द्वंद्व से बचो और अपना अंतर विश्लेषण करो। अभी तो उधर पारना होना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इन 10 दिनों में बहुत सारे लोगों ने सफाई करने वालों से लेकर भोजनशाला वाले, माइक वाले, संगीतकार भैया, हमारे जिनवाणी चैनल वाले, दीपक भाई और उनके जो लोग आए हैं वो भी, विकास भाई ने तो पूरा दम ही लगा दिया। और सबसे ऊपर हमारे महाराज जी जिनके आशीर्वाद से यह सब कुछ संपन्न हुआ, जिनकी सद्भावना से बहुत अच्छे संपन्न हुआ। अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि उधर चलना है, इसलिए बोलने की बिल्कुल मानसिकता नहीं। दिन में अपन पहाड़ के ऊपर आपको पूरा प्रवचन सुनने को मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जाना तो सबको है, पर जाकर भी आपने यहाँ जो ग्रहण किया वो कुछ न कुछ साथ जरूर ले जाना। जो साथ ले जाओगे वही सार्थकता रहेगी। इस 10 दिन की अविरल यात्रा में आपने जो कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है उसको स्थायी रखना। उसको ऐसा अस्थायी परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, स्थायी परिवर्तन हो। वो 10 दिन के जो पूरे नियम अलग अलग है, अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो 10 दिन में क्या क्या नियम थे, वो किस बात की बात थी। आज तो इतना बोल रहा हूँ कि तप करना बहुत बड़ी बात है और उसमें भी सुख सुविधाओं के साथ एक अलग है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जहाँ सुख सुविधाएं नहीं है और वहाँ पर आके बम्बई जैसे लोग रहने वाले, कौन सी वहाँ पूरी सुख सुविधाओं में रहने वाले लोगों ने भी यहाँ के 10 उपवास किए हैं। आपको पूरी अनुमोदना करना चाहिए, पूरी अनुमान करना चाहिए। महिलाओं में भी पीछे नहीं बहुत सारी महिलाएं भी थी, उन्होंने उपवास किया संसार की इस भटकन को बचाने के लिए। ये सब ही उपक्रम होते हैं जो अपने आप को अपनी आत्मा तक ले जाते हैं। शरीर तो अन्न का कीड़ा है, अगर हम उसे अपनी आत्मशक्ति को परखें समझें तो सब हमारे अंदर भी है और हम भी कर सकते हैं। और 5 हमारे अंदर के कषायों का वास समाप्त करने का एक बहुत सरल सहज तरीका है। अब इतनी सी बात बोल दे रहा हूँ, जो लोग उपवास किए हैं उनसे ज़्यादा जो लोग उपवास उनके साथ वाले परिवार वाले हैं, उन तो 3, 4, 5 चीज़ जो आचार्य श्री जी उपवास की पारणा में बोलते हैं वो बता देता हूँ, उसका आप ध्यान रखना। अभी गर्म जल का ही प्रयोग करना, ठंडे जल का प्रयोग बिल्कुल मत करना। दाल का पानी लेना, दाल बिल्कुल मत लेना। ठंडी वस्तु बिल्कुल भी नहीं लेना। जूस तो बिल्कुल छूना भी नहीं। अगर आपने जूस पी लिया है, 2 समाधियाँ हुई हैं जूस पीने से। जिन्होंने जूस लिया था अनार का उपवास की पारणा में, एक शिखर जी में और एक कहीं और, आचार्य श्री के मुख से सुना। इसलिए ध्यान रखना, जूस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर घी, काली मिर्च और बूरा, 2 चम्मच बूरा, आधी चम्मच काली मिर्च, उसमें घी शुरू में दे देंगे, उससे पूरा पित्त शांत हो जाएगा। 1-4 का घोल बहुत अच्छा होता है। 4 चम्मच मीठा, 1 चम्मच नमक, ये लेते रहें। इससे आपके अंदर के जो ग्लूकोज की पूर्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, पानी जो लेना है वो बहुत धीरे धीरे लेना,
घूट घूट के लेना और श्वास को भरते हुए लेना। मतलब जब पानी ले तब श्वास नहीं लेना, तो उससे जो वो पानी है वो व्यवस्थित रूप से आपकी अंदर जहाँ ग्रंथियाँ हैं वहाँ तक पहुँचते चले जाएगा। रोटी ना लें तो ऊपर की पतली परत ही लें, अन्यथा पूरी मोटी रोटी आदि नहीं लें। और घी मनुक्का, आप लोग वहाँ तक पहुँचा देना ये बात। घी मनुक्का चल तो रही है वैसे, घी मनुक्का सेक कर उसमें लगाकर आपको ये भी देना है। और साथ में तिखुर की लपसी हो जाए तो तिखुर की लपसी। और अंत में इतनी सी बात बता रहा हूँ कि अजवाइन, बहुत ध्यान से सुनना, अजवाइन, लौंग और सौंठ इसको लेना है, लेकिन लेने का तरीका ये थोड़ी थोड़ी लेकर इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी रूप में अंदर जाए, तो वो आपके पूरे डाइजेशन को और आपके वायु विकार को ठीक कर देगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना और उन सबको आपको बताना, ये आपकी वही आवृत्ति रहेगी। अपन चलते हैं वहाँ और देख लेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि वाणी के ज्ञान से सूझे लो। नमस्कार सब अरिहंतों को, सिद्धालय के सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व दिगंबर संतों को। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज का प्रश्न है, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? बोलो। अभी अभी आपने प्रतिक्रमण किया। प्रश्न है प्रतिक्रमण, हाँ बताओ, रांची वाले बता रहे हैं। हाँ, अपने पापों का प्रक्षालन करने को प्रतिक्रमण कहते हैं, और स्वयं की निंदा करना प्रतिक्रमण, और खुद की आलोचना करना प्रतिक्रमण। कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम, ये परिभाषा आती है। अपने किए हुए दोषों की आलोचना करना, ये क्या है? प्रतिक्रमण। अपने दोष जो किए हैं, ये प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है? बोलो, प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है? अभी 6 बोले, अब 7 बोले। हाँ, 7 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। लिखो, ए बच्चों बताओ कौन कौन सा होता है? 7 प्रकार का प्रतिक्रमण बताओ। अभी जो प्रतिक्रमण किया वो कौन सा प्रतिक्रमण है? आज 15 दिन का होता है, इसलिए पाक्षिक। यदि सुबह प्रतिक्रमण करते हैं जो, वो रात्रिक, और शाम को करते हैं वो देवसिक। रात्रिक, देवसिक, पाक्षिक, और आहार के बाद हम एक प्रतिक्रमण करते हैं, उसको बोलते हैं इरियापत। इरियापत प्रतिक्रमण। तो सुबह हो गया, शाम हो गई, दोपहर हो गई, और पाक्षिक हो गया। फिर 4 महीने में एक प्रतिक्रमण होता है, उसको चातुर्मासिक, अष्टानिका की चतुर्दशी को चातुर्मासिक। फिर 1 साल में दीपावली के पहले चतुर्दशी को निष्ठापन के दिन, चातुर्मास निष्ठापन जब होता है, प्रतिक्रमण होता है। क्या नाम है उसका? तेजस। वार्षिक या संवत्सरिक, संवत्सरिक प्रतिक्रमण। कितने हो गए? 6 हो गए। रात्रिक, देवसिक, इरियापत, पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरिक। अब
औत्मार्थिक लिख लो, औत्मार्थिक आकस्मिक प्रतिक्रमण। जिस समय संलेटना होनी होती है उस समय सबसे आलोचना कर लेते हैं। अब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जीभ हिलेगी नहीं हिलेगी, तो भैया जितने भी लोग हैं उन सबसे क्षमा याचना। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से ये प्रतिक्रमण के 7 प्रकार होते हैं। चलिए बताओ आदित्य, कौन कौन से हुए? औत्मार्थिक, उत्तम अर्थ, उत्तम औत्मार्थिक, उसे औ हो गया, औ तो औत्मार्थिक। इस प्रकार से ये 7 प्रतिक्रमण होते हैं। प्रतिदिन जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनको देवसिक और रात्रिक दोनों प्रतिक्रमण करना चाहिए। कोशिश करें मूल से करें। हिंदी से अगर आपको प्राकृत पढ़ने में दिक्कत आए तो अलग बात है। तो यहाँ पर वही आप लोगों ने अभी किया। यह प्रतिक्रमण पूरा, इसमें 8 मूल गुण और 7 व्यसन, समझ आया? फिर उसके बाद में एक एक प्रतिमा के ऊपर हमने किस प्रकार से एक एक व्रत, जो श्रावक के 12 व्रत बताए थे। कोई बताएगा श्रावक के 12 व्रत कौन से होते हैं? बोलो। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। बहुत अच्छा सुधीर बहन, ताली तो बजा दो। 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं? बहुत सुंदर कोमल ने बताया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें अणुव्रत जोड़ लो। ये आपस में बात नहीं करो ना, बच्चों, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं। 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। आज ही आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फिर उसके बाद में 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से? सामायिक, प्रोसुदोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। इन 12 व्रतों में जो भी अतिचार मैंने लगाया हो वह मिथ्या होए। अब 7 व्यसन और 8 मूल गुण नाम बताओ। 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? मद्य का, मधु का, मांस का, पंच उदंबर फलों का, जीवों पर दया करने का, जीवों पर दया करने का त्याग, नियम। रात्रि भोजन नहीं करने का नियम, रात्रि भोजन करने का त्याग, और नित्य देव दर्शन करने का और पानी छान कर पीने का। 5 आपको त्याग दिए हैं और 3 नियम। इस प्रकार से 8 मूल गुण, इनमें जो भी दोष लगा हो वह मिथ्या हुए। फिर 7 व्यसन। 7 व्यसन के नाम बताओ। कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करो। हाँ बताओ, हर्ष भैया। जुआ खेलना, मांस खाना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, पर स्त्री सेवन करना, शिकार खेलना, एक और रह गया।
जुआ खेलना, मांस खाना यहीं पे छूट रहा है। बोलो, इधर तो बोल रहे हैं, अभी पीने वाली बात नहीं बताई। मद्यपान करना तो ये बताना था ना। हाँ, एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक व्यसन जहां पर होता है वहां ये सातों आ जाते हैं, सातों आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति अपने अच्छा गेरुआ वस्त्र पहने हुए, दाढ़ी भी रखा हुआ, बाबा जी जैसा वेश, लेकिन अपने कंधे पर एक कंथा, कंथा का मतलब जानते हो? जाल। कंथा का मतलब जाल। तो वह कंथा लेके जा रहा था। सामने से एक दूसरे महात्मा दिखे और उन्होंने पूछा, भैया ये क्या है, तुम तो साधु लगते हो। और ये, हाँ, और कभी कभी मांस खाने की इच्छा होती है इसलिए मछली पकड़ता हूँ। तुम साधु होके मछली पकड़ते हो? साधु होके मछली पकड़ते हो? बोले हाँ, और कभी कभी शराब ज्यादा पी लेता हूँ तो मांस खाने की इच्छा है। शराब भी पीते हो? तब बोलता है, नहीं, वो जुआ में जब पैसा ज्यादा आ जाता है ना तो शराब पी। जुआ भी खेलते हो? जुआ तो नहीं खेलता, वो कभी कभी क्या होता है कि वेश्या का मन करता हूँ, अब उसको पैसा चाहिए, अब पैसा कहाँ से लाऊं, इसलिए जो। अरे तुम वेश्या का मन भी करते हो? बोले नहीं, वो उसके लिए मुझे कभी कभी पैसा लाना पड़ता है तो चोरी भी करना। अरे तुम चोरी भी कर, तुम तो सातों ही व्यसन में लिप्त हो। शिकार भी आ गया और पर स्त्री भी आ गया, वेश्या गमन भी आ गया, जुआ खेलना भी आ गया, मांस खाना भी आ गया और आपके शराब पीना भी आ गया। ये सात व्यसन एक बार लत लग जाए तो फिर छूटती है क्या? नहीं छूटती। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। व्यसन का मतलब बुरी आदत। हाँ, एक बार लग गई फिर छूटती नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों ने अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ वर्णन किया। फिर उसके बाद में क्या किया आपने? वीर भक्ति और चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति, इन दो भक्तियों का कायोत्सर्ग और हिंदी अनुवाद भी आपने पढ़ा ने? हाँ, यानी अभी वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? मोदी जी का। महावीर स्वामी, इसलिए उनके नाम के आगे लिखते हो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी। तो वही भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हैं और उसके बाद में 24 तीर्थंकर की स्तुति करके अपन इष्ट प्रार्थना, जिसमें समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग करते हैं। इस प्रकार से पूरा प्रतिक्रमण जो आचार्य गौतम गणधर स्वामी के द्वारा चला आ रहा है, तब से चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के मूल में यह प्रतिक्रमण दिया हुआ है, जिसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रतिक्रमण की बात हुई। अब प्रतिक्रमण के बाद में प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या कहलाता है? बोलो। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। लिख लो, प्रत्याख्यान बराबर त्याग। हम लोग जब महाराज जी के पास रहते हैं, गुरु जी के पास, तो
प्रत्याख्यान लेने जाते हैं। मतलब आज का आहार ठीक से हुआ, अब कल तक के लिए त्याग। यदि कल उपवास लेना है तो परसों तक के लिए त्याग, ये प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान हमारा होना जरूरी है। जो काम कर ही नहीं रहे उसके लिए त्याग। अब भोजन करोगे क्या, बोलो। लेकिन कौन कौन ने प्रत्याख्यान किया? शाम को अंथो ले ली, हालांकि आज तो चतुर्दशी थी। आप लोग एक बार भोजन ले लिया, अब शाम तक के लिए त्याग। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या करें महाराज, बीच में भूख लग गई तो। कुछ लोग होते हैं जो बकरी की तरह चरते ही रहते हैं, जब चाहे तब मुंह मार लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं। आचार्यों ने कहा है कि अपना मुंह लेटर बोर्ड के डब्बे से सस्ता मत बनाओ। जिस समय जो आया वो डाल दिया, अंतर्देशी भी, लिफाफा भी, पोस्ट कार्ड भी, रजिस्ट्री भी। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? इसको नियम ले लो। महाराज जी अभी 1 महीने या दिवाली तक 2 ही बार मुंह उठेंगे, जुटेंगे, 3 ही बार, 3 बार ले लो। बच्चे भी शायद 3 बार से ज्यादा तो नहीं खाते होंगे, खाते हो? भोजन 3 बार से ज्यादा थोड़ी मिलता है। चबाने वाली चीज 3 बार। अब रहा सवाल पानी का, पानी कितनी बार पीना है? तो 3 बार पानी रख लो, दिन भर में 4 बार रख लो। 4 बार पानी, 3 बार भोजन, 7 बार। प्रतिक्रमण भी 7 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, तो दिन में कितनी बार खाना है ये बता दो। ये मनावर वाली 4-5 बार खाती है क्या? वो नाड़ हिला रही है तो मुझे लगता है दिन भर खाती है शायद। हाँ, एक बार बैठ जाओ। अभी जब तक आपने कुल्ला नहीं किया तब तक 10, 20, 5, 50 बार उठ सकते हो आप। हाँ, ये कोई बात हुई क्या? दरवाजा खोलना है, फोन उठाना है, घंटी उठाना है, अपन अकेले हैं, रोटी उठानी है, डब्बा उठाना है, गैस चालू करनी है, माचिस भूल गए, लाइटर भूल गए। तो ये पुराने जमाने का ढर्रा की तरह नहीं, एक तरफ गैस चूल्हा रख लिया और एक तरफ खुद बैठ गए। बोले महाराज एक आसन का नियम कितनी देर? बोले 3-4 घंटे तो हो ही जाता है महाराज। तो 3-4 घंटे में खाता क्या है? बोले महाराज हम तो बर्तन भी वहीं मांज लेते हैं गैस चूल्हे के, क्योंकि वो एक बार उठ जाएंगे तो फिर जल जाएगा ना, इसलिए बर्तन मांजने का सामान वहीं रख लेते हैं पहले ही। बोले खाते भी जाएंगे, मांजते भी जाएंगे। बहुत सारे महिलाओं को देखा हमने पहले, राजस्थान में तो चलता है, देखो वहां भी भर रहे हैं। हाँ, होता है। एक आसन का नियम है तो सब काम वहीं करेंगे, बीनना चूनना वहीं पे रख लिए, डबला डबली और जितने हैं अपने घर भर के वो सब भैया अब उठ नहीं सकते हैं। ऐसा एक आसन नहीं, लेकिन उठने का त्याग भी नहीं। उठो, दरवाजा खोलना है उठेंगे, फोन उठाना है उठेंगे, कोई चीज भूल गए उठ जाएंगे, लेकिन वो दोबारा काउंटिंग नहीं होगा। एक बार बैठे हैं, जब तक साफ नहीं किया, मुठ शुद्धि नहीं की, काय उत्सर्ग नहीं किया, तब तक का हमारा वो चलता रहेगा एक बार में। आगे समझ में? अब बोलो कितने बार करना चाहते हो? सुधीर जी 2 बार, 3 बार? दिवाली तक 3 बार। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली जोरदार। हमारे 10 दिन की मेहनत सार्थक हो रही है। अब तो कमीशन लेने का समय है। हाँ, पेमेंट तो हो गया हमारा पूरा। बोलो और कौन कौन ले रहा है? 3 बार का नियम कौन कौन ले रहा है? हाथ ऊंचा करो। दीपावली तक, जिंदगी भर का नहीं दे रहे,
मरेंगे नहीं आप लोग, गारंटी मैं दे रहा हूं। हाँ बोलो, 3 बार मुंह झूठा करेंगे। देखो बच्चे तक ले रहे हैं, वाह सुंदर। ये महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी नहीं लेना तो 2 बार का ले लो। 2 बार का कौन कौन ले रहा है? हाथ ऊंचा करो। हाँ हमारे जो है धुलिया वाली दादी 2 बार, और ये इसने तो लिया था ना, कल आहार हुआ था हमारा। हाँ 1 बार भोजन और शाम को अपना। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे घटाओ, लिख लो। 50 से ऊपर वाले यहाँ ज्यादा हैं। अब 5 चीज को शून्य करेंगे, आज की पाठशाला का मुख्य विषय। 5 के ऊपर 0 लगाओ। वो कौन सी 5 चीज है जो अब शून्य करना है? लिखो, अलंकार शून्य। अब सजेंगे संवरेंगे नहीं। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अंगीकार शून्य, अधिकार शून्य। बोलो क्या 5 बोले? मनावर वाली बता रही है। हाँ, अलंकार शून्य, अधिकार शून्य, अहंकार शून्य, अंगीकार शून्य और अंधकार शून्य। महाराज जी क्या बताया आपने? ये आप बताया कि अब कोई भी चीज अलंकार सजेंगे संवरेंगे नहीं, नया कुछ भी अंगीकार नहीं करेंगे। समझ में आया? अपने अधिकार में अब कुछ नहीं, चाबी लटका के नहीं रखेंगे, दे देंगे। और देखो हमारे हंस रही है ये सरिता जी, सविता जी। हाँ, और उसके बाद में अंधकार, मोह रूपी अंधकार अब दूर करेंगे। और एक और रह गया, अंगीकार तो हो गया। अहंकार, ईगो। अब बात बात पर ईगो ट्रेस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, यदि आप अपनी उत्कृष्ट संलेखना चाहते हो और इस आराधना साधना प्रयोगशाला से कुछ लेकर जाना चाहते हो, तो अपना टारगेट आज ही यहीं से बनाकर जाओ। समझ में आ रहा है कि अभी महाराज जी 1 साल तक हम 2 बार भोजन करेंगे। 1 साल बाद हम उस 2 बार के भोजन को 1 बार भोजन यहां पर बैठे हुए 80% नहीं 90% लोगों को शाम को भोजन की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अब कोई दूध पीता बच्चा आपका गोद में है क्या जो शाम को भोजन कर रही हैं? बोलो। लेकिन अभी भी लगे हैं शाम को, बिल्कुल थाल के थाल सीधे सूट जाते हैं। 10-15 रोटी और 10-15 गुलाब जामुन चलने दो। 40 है क्यों चाचा? कितने? बोले अच्छे बन जाए तो 40 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? भले ही 3 दिन तक पड़े रहेंगे फिर बाद में। तो 1 साल तक पहले 2 बार भोजन, फिर सुबह भोजन, शाम को केवल मात्र फलाहार, और फिर शाम को 1 साल बाद शाम को दूध और पानी, फल भी नहीं। और फिर उसके बाद में अकेला पानी। 5 साल हो गए, 5 साल हो चुके हैं पानी तक आने तक। 1 बार भोजन लेंगे, शाम को पानी लेंगे, और फिर 6वें साल केवल मात्र 1 बार भोजन, उसी समय दूध पानी जो लेना है। इस प्रकार से करेंगे तो 6-7 साल में आपका ये कोर्स हो सकता है। लेकिन जब जब आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएंगे, अन्यथा तो रात में भी अभी नहीं छोड़ा होगा। इसमें से ऐसी कितनी माताएं हैं
जो रात में पानी पीती हैं, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो, रात में जो पानी पीती हैं, हाँ, इसको बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात, ज़्यादा नहीं है, 4-5 लोग हैं, ये 5-6 लोग यदि चाहें तो अपन रात्रि में केवल दवाई की छूट रख लो और बाकी पानी नहीं लेंगे। क्यों पीना? 1-2 दिन में एक उपवास का फल चाहते हो? खाते पीते भरे पेट में आपको उपवास का फल दिला रहा हूं। 1 महीने में 15 उपवास करना चाहते हो? यदि चाहते हो, आचार्य श्री जी के पास में कोई भी आता है, सबसे पहले वो रात्रि के 4 प्रकार के आहार की बात करते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग, कोई भी आए, अपन विद्यासागर को तो मानते हैं, विद्यासागर की भी तो मानो, समझ में आया? आचार्य श्री जी को सब मानते हैं, आचार्य श्री जी की भी तो मानो। आचार्य श्री जी की मानने के लिए हमें आपको बताएं, जब अभी हम यहाँ चातुर्मास करने आए, 150 बच्चे यहाँ गुरुकुल के बैठे हुए हैं, हर बच्चे ने कोई न कोई नियम लिया। आज मुझे ताजुब हुआ, 2 बच्चे आए, बोले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत चाहते हैं महाराज। बोलो, ये तो हमने हाथ नहीं उठाया, हमने दिया नहीं, समझ में आ रहा है? 2 बच्चे यहीं इसी समूह शरण में, क्या बात करते हो आप? ये गुरुकुल के बच्चे आजीवन चाय का त्याग, कितने बच्चे हैं जो आजीवन चाय नहीं पीते? बोलो, त्याग कर दिया हमारे सामने। हाँ, ये देखो, इतने हाथ उठ गए, आधे से ज्यादा है कोई? आज बड़ी बड़ी माँ, वो पिताजी, चाय पहले चाहिए। चप्पल का त्याग, अभी 1 महीने चप्पल का त्याग, 10 दिन चप्पल का त्याग, ऐसा रखते हैं। इस प्रकार से आज भोजन में इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये गुरुकुल के ही सिद्धांत हो सकते हैं। आप कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले हो और कॉन्वेंट में ही पढ़ने वाले हो। हाँ, आजकल तो सारी दादी एक ही बात चाहती है, मारो मोड़ो, मारो छोरो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कटे जावे, डीपीएस में जावे, डीपीएस में। हाँ, बट काई पढ़ रहा है जो मैं जानू, वो माँ ने माम बोले, मोम 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 या माम, और पिता ने डैडी बोले, डैडी। अब काई पढ़ रहे हो है बताओ? डैड, वो डैडी भी नहीं, डैड, विकास भाई बोल रहे हैं, मतलब दसाई खराब हो रही। ये तो समझ में आ रहा है क्या पाठशाला का उद्देश्य है? तो ये क्या है? ये आज के कॉन्वेंट का हाल है। डीपीएस या हो चाहे यूपीएस हो, कोई सी भी हो, गुरुकुल में आइए और संस्कार सीखिए। प्रतिभा स्थली में अपनी बेटियों को भेजिए और संस्कार दिलाइए, तब जाके वो बेटी आपकी बेटी रहेगी। कहीं पर भी चले जाए, प्रतिभा स्थली संस्कार बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरुकुल है, कारंजा में गुरुकुल है, जबलपुर में गुरुकुल है, ईसरी में गुरुकुल है। आप देखिए, इन गुरुकुल में पढ़ाइए, और नहीं है तो नया गुरुकुल खोल दीजिए बॉम्बे में। कौन मना कर रहा है? मामरा मुमरा मुमरा, हाँ, जगह भी खूब है वहां। तो इस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आपको पाठशाला तो चलाना है। पाठशाला के माध्यम से ही और गुरुकुलों के माध्यम से ही हमारी संस्कृति बच पाएगी। आज ये देखो, ये 4 भाग हैं, यहाँ के बच्चों को तो दिए हमने, बाल संस्कार सौरभ, ये 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग। इसमें पाठशाला की उन छोटी छोटी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अरिहंत नाम लड्डू आवाज नहीं आई, बोलो मेरे भाई।
रात्रि भोजन का त्याग नहीं है हमारे यहाँ, रात में भोजन करो। कौन ने मना किया रात में भोजन नहीं करना चाहिए? माताओं ऐसे गोल गोल बनाओ, हाथ का एक्शन ऐसे करो। ये बूढ़ी माताएं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। रात में भूख लग जाए तो भोजन करो, जरूर भोजन करो। अरिहंत नाम के लड्डू बनाओ और खाओ और खिलाओ। चलिए, अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। महावीर कह गए सभी से, जैन वही कहलाएगा। आवाज धीरे आ रही है। जैन वही कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिना ले जाएगा। सुन लो विद्यागुरु की वाणी, कहती है ये जिनवाणी। भोजन दिन में करना चाहिए, पियो छान करके पानी। भोजन करो जानकर, पानी पियो छान कर। आलू जो भी खाता है भालू वो बन जाता है। प्याज अगर तुम खाओगे जल्दी ही सड़ जाओगे। प्याज अगर तुम खाओगे जल्दी ही सड़ जाओगे। बाजार की आइसक्रीम जो खाए, मुर्गा मुर्गी वो बन जाए। खाते हैं जो रोज अचार, फुंसी होती उन्हें हजार। पाउच चुटकी खाओगे छिपकली बन जाओगे। होटल की जो खाते चाट, डॉग हैं वे सब मानव नाट। नेल बढ़ाते बड़े बड़े, राक्षस बनते खड़े खड़े। लिपस्टिक रोज लगाते हो, बंदर को कटवाते हो। बहने बाल कटाएगी, ताड़ का कहलाएगी। भैया बाल बढ़ाएंगे, खरदूषण कहलाएंगे। पटाखे जो भी जलाएंगे आतंकवादी कहलाएंगे। हम सब इनको छोड़ेंगे। अरे यहां मूड पे हाथ लगाओ, पटाखे फोड़ने वाले बड़े बड़े आदमी। हाँ प्रमोद जी हाथ लगाने, सातपुर। हम सब इनको छोड़ेंगे। हाँ ये माताएं देखो बूढ़ी बूढ़ी, यहाँ हाथ लगाओ ना मूड पे। हम सब इनको छोड़ेंगे। देखो रेणु अभी भी नहीं लगाई। हम सब देख रहे हैं, यहाँ हाथ लगाने। हम सब इनको छोड़ेंगे। वो सविता जी देखो, अरे छुड़वाएंगे नहीं तो। हम सब इनको छोड़ेंगे। सच्चे जैनी कहलाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी की ज्ञानते सूझे लोटालोट। सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।